हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आप सबको एक गिनती बता देता हूँ। 56% लोग हमारे चैनल को देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई लोग यार सब्सक्राइब कर दो, आप ही का छोटा भाई हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यांग फैंग कहता है कि उस कार्ड को दिखाते हुए कि मेरे पास ये है ना। और फिर जो यान्यू होती है वो कहती है कि यांग फैंग ये क्या है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अभी तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर यांग फैंग उस कार्ड को अपने हाथ में बंद करता है और फिर दिखाया जाता है कुछ एनर्जी उस कार्ड में से निकलती है और जो यांग फैंग होता है उसके अंदर जाने लगती है। और फिर जो यांग फैंग होता है फिर हमें दिखाई देता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बार मुझे कारीगर का पेशा और अंगूठी मेरे पास आ चुकी हैं। और फिर वो कहता है कि जीऊ एऊ मेरे आने से पहले तुम मर मत जाना। यांग फैंग होता है ये सभी बातें अपने मन में सोच रहा होता है, तभी जो यान्यू होती है वो कहती है कि यांग फैंग तुम वैसे के वैसे ही दिख रहे हो, तुम में कुछ भी बदलाव नहीं आया। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि यान्यू हमारी जो आंखें हैं वो जो देखती है वो हमेशा सच नहीं होता, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने एक्स को अपने हाथ में लेता है और फिर कहता है कि मेरे पास कारीगर की ताकत आ चुकी है, अब मैं कुछ भी बना सकता हूँ। और फिर वो कहता है कि मेरे पास इस ताकत की वजह से मैं अपोक्लिस के वक्त कोई भी हथियार और कभी भी बना सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो जो एक्स होता है उसको लेता है और कहता है कि अब इसका एक तलवार बनाता हूँ। और ये कहने के बाद वो उस एक्स को तलवार में बदल देता है। और फिर दिखाया जाता है जो यान्यू होती है और डुआंगजू होती है वो देखती है और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा कमाल का है, ये बहुत ज़्यादा औसम है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि कारीगर किसी भी चीज़ से कुछ भी बना सकता है। और ये कहने के बाद वो एक क्रिस्टल लेता है और जो तलवार होती है उसके पास लाके कुछ करता है और वो कहता है कि इसके ऊपर कुछ म्यूटन एसेस डाले। और फिर हमें दिखाया जाता है वो म्यूटन एसेस डालने के बाद उस तलवार में कुछ पावर्स आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस तलवार को लेके जाता है और उनके पास और कहता है कि अब ये तलवार तैयार हो चुकी है हमारे सारे एनिमीज़ को मारने के लिए। और फिर जो यानी होती है और डुआंजू होती है वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो यांग फैंग के पास आती है और कहती है कि क्या तुम मेरे छोटे चाकू को भी अच्छी तरह से कुछ अच्छा वेपन बना के दे सकते हो। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ मैं कुछ चीज़ें जोड़ के इसे बहुत अच्छा वेपन बना दूंगा तुम दोनों के लिए। फिर यांग फैंग उस चाकू को लेता है और एक मेटल वाली चीज़ को लेता है और उन दोनों को फोर्जिंग करके उन दोनों को एक चाकू में बदल देता है। और फिर दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि मैंने इसको चाकू में बदल दिया है। और फिर जो डुआंगजू होती है वो कहती है कि ये तो साइंटिफिक ही नहीं है, तुमने अपने हाथों से अपने आप बन गया ये तो साइंस को भी पीछे छोड़ने की बात है। और फिर दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हमें अब गर्ल्स हॉस्टल में जाके मेरी बहन यांग किंगजू के पास जाके उसे रेस्क्यू करना होगा। और फिर इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।